ना उसके बाद में जो है नेक्स्ट डिफाइन बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर माउंटिंग किसको बोलेंगे और बॉयलर एसेसरी किसको बोलेंगे। तो बॉयलर माउंटिंग किसको कहते हैं, डिफरेंट फिटिंग्स एंड डिवाइसेस नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ द बॉयलर आर नोन एज बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर में जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं और सेफ्टी के लिए, बॉयलर में सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो सेफ्टी के लिए जो डिवाइस रहते हैं, जो फिटिंग्स रहते हैं, वो नेसेसरी रहते हैं, उसको बोलेंगे बॉयलर माउंटिंग। ऑपरेशन करने के लिए या सेफ्टी डिवाइस जो रहती है उसको बोलेंगे बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग क्या है, डिफरेंट फिटिंग्स एंड डिवाइसेस नेसेसरी फॉर सेफ्टी ऑफ द बॉयलर एंड ऑपरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉयलर माउंटिंग। और एसेसरी किसको बोलेंगे, जो ऑक्सिलरी पार्ट होता है, ऑक्सिलरी पार्ट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एज नोन एज बॉयलर एसेसरी। मतलब बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो ऑक्सिलरी पार्ट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलेंगे बॉयलर एसेसरीज। तो ऑक्सिलरी पार्ट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एज नोन एज एसेसरी। तो बॉयलर माउंटिंग तो नेसेसरी होती है, लेकिन ऑक्सिलरी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है, जो एसेसरी लगती है, जो ऑक्सिलरी पार्ट लगता है, उसको बोलेंगे बॉयलर एसेसरी। ठीक है। तो बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी होती है, बॉयलर एसेसरी क्या है वो देख लेते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी है, बॉयलर माउंटिंग होती है वाटर लेवल इंडिकेटर, है ना, टू वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, फिजिबल प्लग, ब्लो अप कॉक, फीड चेक वॉल्व, ये जो है ये बॉयलर माउंटिंग है। मतलब डिफरेंट फिटिंग और डिवाइसेस है फॉर द सेफ्टी ऑफ बॉयलर के लिए, है ना। वाटर लेवल इंडिकेटर की ज़रूरत होती है ना, प्रेशर गेज की ज़रूरत होती है, सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत होती है, फिजिबल प्लग की ज़रूरत होती है, ब्लॉक कॉक की ज़रूरत होती है, फीड चेक वॉल्व की ज़रूरत होती है। ये है डिफरेंट माउंटिंग्स। एग्जाम में आता है एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द माउंटिंग्स, डिफाइन माउंटिंग, और एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द माउंटिंग आता है। तो अपने को ये लिखना। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अभी वाटर लेवल इंडिकेटर का फंक्शन क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर का फंक्शन है टू इंडिकेट द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर कॉन्स्टेंटली। तो बॉयलर के अंदर कितनी लेवल है वाटर की, वो देखने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर लगा, तो दो वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रहते हैं। इसलिए अंदर का वाटर लेवल कम हो गया तो स्फोट हो सकता है ना, इसलिए बॉयलर फायर हो सकता है। तो इसलिए क्या है, वाटर की लेवल अपने को मालूम होने के लिए, मेजर करने के लिए अपने को वाटर लेवल इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। तो ये है वाटर लेवल इंडिकेटर। उसके बाद में प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज का फंक्शन क्या है, अंदर बॉयलर में कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर डेवलप हुआ है, तो टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द वेसल, वेसल के अंदर कितना प्रेशर है वो मेजर करने के लिए प्रेशर गेज की जरूरत होती है। टू मेजर द प्रेशर एग्जर्ट इनसाइड द बॉयलर। तो वेसल के अंदर कितना प्रेशर वो मेजर करने के लिए प्रेशर गेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रेशर गेज टू मेजर द प्रेशर। बाद में सेफ्टी वॉल्व। तो सेफ्टी वॉल्व का फंक्शन क्या है कि अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो प्रेशर रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व की जरूरत होती है। टू रिलीज द एक्सेल स्टीम व्हेन प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द रेट प्रेशर। अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो उसको स्टीम रिलीज की जाती है और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, इसलिए अपने को सेफ्टी वॉल्व की जरूरत होती है। सेफ्टी वॉल्व का फंक्शन कौन सा है, टू रिलीज द एक्सेल स्टीम व्हेन प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द रेटेड प्रेशर। बाद में फ्यूजिबल प्लग है। तो फ्यूजिबल प्लग का फंक्शन कौन सा है, टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग फॉर द लो वाटर लेवल। अब वाटर की लेवल कम हो गई तो क्या बॉयलर वो क्या करेगा, बॉयलर को डैमेज करेगा हीट करके, और बॉयलर डैमेज हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए वो टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज से बचने के लिए जो जो माउंटिंग यूज़ की जाती है उसको बोलेंगे फ्यूजिबल प्लग, उसका बोलेंगे फ्यूजिबल प्लग। बाद में ब्लो अप कॉक। तो ब्लो अप कॉक किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिस्चार्ज वाटर बाहर निकालने के लिए। पहला फंक्शन क्या है ब्लो अप कॉक का, टू डिस्चार्ज द वाटर बाहर निकालने के लिए। दूसरा फंक्शन कौन सा है, ब्लो अप टू ब्लो आउट द मड व्हेन नेसेसरी फॉर क्लीनिंग। अंदर जो मड जमा हुआ है उसको निकालने के लिए, जब क्लीनिंग करते तो मड निकालना पड़ता है, तो टू ब्लो आउट मड को बाहर निकालने के लिए ब्लो अप कॉक की जरूरत होती है। बाद में टू एम्प्टी द बॉयलर
वेन नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग एंड रिपेयर। रिपेयर जब करते या क्लीनिंग जब करते तो बॉयलर को एम्प्टी करना होता है, इसलिए वहाँ पे ब्लो अप कॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ब्लो अप कॉक का फंक्शन कौन सा है? 3 फंक्शन बताया मैंने आपको, कौन सा भी 2 लिखे तो भी चलेगा। तो इसके फंक्शन है। बाद में फीड चेक वाल। फीड चेक वाल क्या है? फिर चेक वाल का फंक्शन कौन सा है? टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द वाटर। अपने को बॉयलर को वाटर सप्लाई करना है तो फीड चेक वाल की ज़रूरत होती है। तो फीड चेक वाल का फंक्शन है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द वाटर। बाद में स्टीम स्टॉप वाल। स्टीम स्टॉप वाल का फंक्शन कौन सा है? स्टीम स्टॉप वाल का फंक्शन कौन सा है? तो स्टीम स्टॉप वाल का फंक्शन कौन सा है? टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द स्टीम। स्टीम सप्लाई करने के लिए स्टीम स्टॉप वाल का की ज़रूरत होती है। स्टीम स्टॉप वाल क्या करते हैं? वो टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द स्टीम, स्टीम को सप्लाई करती है। और फिर चेक वाल का फंक्शन कौन सा है? टू सप्लाई द वाटर, वाटर को सप्लाई करता है। बॉयल बाद में है बॉयलर एसेसरी। तो बॉयलर एसेसरी ऑक्सिलरी पार्ट रहता है, उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सिलरी का फंक्शन, ऑक्सिलरी पार्ट जो होता है उसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। बॉयलर एसेसरी। फीड पंप। फीड पंप का फंक्शन कौन सा है? टू डिलीवर द फीड वाटर टू द बॉयलर। बॉयलर को वाटर सप्लाई करता है फीड पंप। तो टू डिलीवर द फीड वाटर टू द बॉयलर एक इसका काम है पंप का। पंप क्या करता है? तो बॉयल वाटर जो होता है वो बॉयलर तक सप्लाई करता है। इकोमनाइजर का फंक्शन कौन सा है? इकोमनाइजर का फंक्शन है कि जो वेस्ट हीट है उसका यूज़ करके वाटर का टेम्परेचर बढ़ाता है। तो हीट द फीड वाटर, फीड वाटर को हीट करता है, वाटर को हीट करता है ना। इकोनॉमी का फंक्शन है टू हीट द फीड वाटर, फीड वाटर को हीट करता है, टू हीट द फीड वाटर। बाद में एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का फंक्शन कौन सा है? एयर प्रीहीटर का फंक्शन है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर बिफोर इट एंटर द फर्नेस। जो एयर होता है, जो एयर फर्नेस में एंटर होती है तो उसका एंटर होने के पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाता है एयर प्रीहीटर। उसकी वजह से क्या होता है इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर बिफोर इट एंटर इनटू द फर्नेस, फर्नेस में एंटर होने के पहले एयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम कौन करता है? एयर प्रीहीटर। बाद में सुपर हीटर है। तो सुपर हीटर का काम कौन सा है? टू कन्वर्ट द ड्राई स्टीम इनटू सुपर हीटेड स्टीम। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम अबाउट द सैचुरेशन पॉइंट। टेम्परेचर सैचुरेशन जो टेम्परेचर है उससे इंक्रीज करता है, सुपर हीट टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो सुपर हीटर काम का काम है टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द स्टीम अबाउट द सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है फीड पंप, इकोमनाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, ये क्या करता है? इफिशिएंसी बढ़ाता है बॉयलर की, इसलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी पार्ट यूज़ करते हैं। तो फीड पंप फीड क्या करता है? फीड वाटर टू द बॉयलर, वाटर बॉयलर को देता है। इकोमनाइजर क्या करता है? इसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ाता है। एयर प्रीहीटर एयर का टेम्परेचर बढ़ाता है। और सुपर हीटर क्या करता है? सैचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाता है, सुपर हीट टेम्परेचर को ले जाता है। तो ये इसके बॉयलर माउंटिंग एंड एसेस के बारे में हो गया है। ठीक है, ओके।